हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छी तरह से होंगे। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं। कहानी का शीर्षक है शीत बसंत। कहानी इस प्रकार है। एक राजा की दो रानियां थी, बड़ी रानी और छोटी रानी। महल में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी, छोटी रानी की कोई कदर नहीं थी। राजा भी छोटी रानी से उदासीन रहते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के दो पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते थे। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था, ना ही अच्छे कपड़े मिलते थे। बड़ी रानी की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी सब देखती एवं सहती थी, पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं था। वो हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गई। बड़ी रानी ने छोटी रानी को बहुत प्यार से कहा, आओ तुम्हारे सिर में साबुन लगा दूं। साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक जादुई तेल उसके सिर पर लगा दिया। दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टी टी करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी नदी में डूब गई। राजा ने तुरंत ही विश्वास कर लिया। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्रों शीत और बसंत के दुख की कोई सीमा न रही। इधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती हुई एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा ने कहा, सोने का तोता। राजा की बसंत लता नाम की एक सुंदर बेटी थी। वो बोली, पिताजी, मैं उस सोने के तोता को लूंगी। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और पिंजरे में बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे। उधर बड़ी रानी के 3 पुत्र हुए, लेकिन ये क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले, हड्डियों का ढांचा मात्र ऐसा लगता था मानो फूंक देने से वे उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों को पालन करती, खूब पुआ पकवान मांस मछली खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो रहे थे, वैसे ही दुबले पतले थे। दूसरी ओर बड़ी रानी शीत बसंत को खाना भी ठीक से नहीं देती थी। बड़ी भी वे मोटे और तंदुरुस्त थे। ये देखकर वो और जल जाती थी। एक दिन शीत और बसंत जब पाठशाला से पढ़कर आए तो देखा कि बड़ी रानी माँ बहुत गुस्से में थी। उसने उन्हें देखते ही गालियाँ देने लगी, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और उससे पूछा, महारानी तुम्हें क्या हो गया है? रानी गुस्से से थर थर काँपती हुई बोली, मेरी सौतन के दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और गालियाँ देते रहते हैं। जब तक मैं इनके खून से स्नान न कर लूँ, मेरा कलेजा ठंडा नहीं पड़ेगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर राजा ने जल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया, इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दे दो। शीत बसंत का रो रो कर बुरा हाल था, पर जल्लाद को राजा के आदेश का पालन करना था। सो उनके हाथों पैरों को बांधकर उनकी बलि देने के लिए जंगल की ओर ले जाने लगा। शीत बसंत की चीत्कार को सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। जल्लाद शीत बसंत को एक जंगल में ले गया। वहाँ उसके वस्त्र उतरवा लिया और पेड़ों की छाल उन्हें पहना दिया। शीत बोला, भैया हमारे भाग्य में यही था। जल्लाद ने शीत बसंत के हाथ पैर खोल दिए और दबदबाई आंखों से कहा, राजा की आज्ञा है। राजकुमार, मैं क्या करता, मुझे मानना ही था, पर तुम दोनों को मैंने गोद में खिलाया है, तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तुम बक्कल के ऊपर चादर ओढ़ लो और इस जंगल से दूर निकल जाओ। कोई तुम्हें राजकुमार के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर
उन्हें जंगल से निकलने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते और सियार को मारा और उसका खून लाकर बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हो गई। उसने उस खून से स्नान किया और हंसी खुशी से अपने पुत्रों को भोजन कराया और खुद भी बड़ी खुशी के साथ भोजन किया। शीत बसंत दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़े। वे चलते चलते जंगल का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। थक कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बसंत ने कहा, भैया बहुत प्यास लगी है। शीत बोला, हम लोग इतनी दूर चलकर आए हैं पर पानी तो कहीं नहीं दिखाई दिया, परंतु प्यास के कारण मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। बसंत बोला, ठीक है भाई, तुम यहीं पर बैठो, मैं देखता हूँ कहीं आसपास पानी है या नहीं। शीत ने कहा। शीत पानी की तलाश में चला गया। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या ये थी कि पानी कैसे लेकर जाएं। उसे अपनी चादर का ध्यान आया। अगर चादर को पानी में अच्छी तरह से भिगोकर ले जाया जाए तो बसंत की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वो तालाब में उतरा। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वो तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया था। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हो गई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता है। इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजना के अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वो हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस प्रकार वो उस तालाब के पास पहुंचा जहां शीत अपनी चादर को भिगो रहा था। शीत के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़कर राज सिंहासन पर बैठा लिया। शीत बसंत चिल्लाने लगा। शीत बसंत बसंत चिल्लाने लगा, पर सब बेकार। सफेद हाथी ने शीत को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो वो डर के मारे रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वो वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। बसंत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई और उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी शीत को लेकर राजमहल पहुंच गया। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। शीत को राज सिंहासन पर बैठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। शीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वो कुशलतापूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उधर बसंत सन्यासी की कुटिया में अपना समय बिता रहा था। वो रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियाँ लाता, पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाता और जंगल के कंद मूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वो सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों और वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता। शीत और बसंत के पिता पर दैवीय आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चला गया। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके फटे चिथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर वो भी समुद्र में कूद पड़ी।
उधर राजा की बड़ी बेटी बसंत लता अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें नहीं मिल रहा था। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजकुमार उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजकुमार अपने अपने सिंहासन पर बैठे रहेंगे और बसंत लता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वो वरमाला डालेगी। इधर बसंत लता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पाँव में आलता लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पाँव में सोने की पायल पहनती, इससे रुनझुन की मधुर मधुर आवाज़ आती। बसंत लता ने सोने की पायल पहन ली। फिर बसंत लता ने तोते से पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे? तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुनकर बसंत लता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। बसंत लता ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब तोते ने कहा, नाक में मोती की लौंग, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। बसंत लता ने सारी चीज़ें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार अधूरा है। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है भी नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर बसंत लता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वो विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने जो सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है, अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उस पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद ये समाचार राजा शीत के कानों तक पहुँचे। उसे राजकुमारों की दुर्दशा पर बहुत दया आई और बसंत लता के आचरण पर अत्यंत क्रोध भी आया। उसने निश्चय किया कि वो बसंत लता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंत लता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंत लता के पिता की पराजय हुई। शीत राजा ने बसंत लता को बंदी बना लिया। उधर बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने कहा, स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोला, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा। बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहाँ पहुँचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजकुमार ही वहाँ पहुँच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? जरूर, परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ। फिर सेमल के पेड़ के नीचे जाकर राजकुमार के वस्त्र मांगो। सारी चीज़ों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने उससे कहा। बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किया और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा
कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफ़ेद एक हाथी के सिर पर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफ़ेद हाथी पर कूदा। जैसे ही उसने सफ़ेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे सागर, स्वर्ण कमल, सफ़ेद हाथी सब गायब हो गए। वहाँ केवल कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज़ में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो। कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूँ, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। बसंत लता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से व्यतीत होगा। बसंत क्षीर सागर की बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वो भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वो आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाज़ सुनाई दी। उसने गौर से बालू की तरफ देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। उसने त्रिशूल से वहाँ का बालू हटाया तो देखा कि वहाँ 3 सोने की मछलियाँ थीं। वो उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर सीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ शिकार न लगा। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वो अपने भाई को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था और वो फिर कभी इस जगह पर लौट कर नहीं आ सका था। बसंत का क्या हुआ? वो कहाँ गया? क्या वो जीवित भी होगा या नहीं? ये सोचकर रो पड़ा। अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वो केवल बसंत के बारे में ही सोचता रहता। बसंत गजमुक्ता लेकर बसंत लता के राज्य में गया तो वहाँ उसे पता चला कि सीत राजा बसंत लता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा सीत राजा के राजभवन में पहुँचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियाँ देकर कहा कि अपने राजा से कहो कि बसंत लता को छोड़ दे। लेकिन सीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन सीत राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठी। लेकिन आश्चर्य, मछलियां बोल उठी, हमें ना काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब सीत राजा को बसंत की सारी बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहां अपने भाई बसंत को देखा तो उसे पहचान गए और दौड़कर उसे गले से लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य, सीत राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गई। उन्हें देखते ही सीत राजा ने उन्हें पहचान लिया। वे बड़ी रानी के पुत्र थे। सीत बसंत के सौतेले भाई। सीत बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। सीत राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने बसंत लता के पिता के पास संदेशा भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे में तोते ने बसंत लता को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। बसंत लता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई। उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाला राजकुमार राजा सीत का ही भाई है। बसंत लता बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वो अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी पीसकर दूध में
मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लगी। इस क्रम में बसंत लता के हाथ से तोते के सिर पर लगा जादुई तेल छूट गया और देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। बसंत लता ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो, परी या देवी? वो बोली, मैं राज रानी हूँ। शीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन बसंत लता के साथ बसंत का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। विदाई के समय बसंत लता ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने कहा, यह क्या बात हुई? बसंत लता बोली कि मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। सभी से विदा लेकर बसंत लता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बैठा लिया। बसंत भी दूसरी पालकी में बैठ गया। शीत राजा के महल के पास जब पालकी रुकी तब उससे बसंत लता के अलावा एक अपूर्व सुंदर नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे शीत बसंत, मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर शीत बसंत दौड़कर आए और उससे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी वहाँ पहुँच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ। सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। यह कहानी यहीं पर समाप्त हो और अब आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्द ही किसी नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।